तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8वीं में का पहला अध्याय, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं को जानने से पहले हम पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और प्राकृत संख्या, इनके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे कि ये संख्याएं क्या होती है, इनका रोल क्या होता है मैथ में, और उसके बाद हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। तो आ जाओ पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। परिमेय संख्या को जानने से पहले हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएंगी तो परिमेय संख्या को समझने में फिर आसानी रहेगी। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वी संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती हो। पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो। प्राकृत संख्याओं में 0 से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन पूर्ण संख्याओं में वो संख्या 0 से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएं शामिल हो, उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलती है। जैसे -3 हो गया, -2, 0 से नेगेटिव की तरफ भी हो और पॉजिटिव की तरफ, यानी दोनों संख्याएं उसमें शामिल हो, तो वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्या में 1 से शुरू होता है, लेकिन जब पूर्ण संख्या होती है तो एक क्या क्या लगता है? 0 0 से शुरू होकर के जाती है संख्या। पूर्णांक संख्याओं में नेगेटिव और पॉजिटिव यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं शामिल हो जाती हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P और Q, जहाँ पर P और Q पूर्णांक संख्याएं हो, यानी कि P और Q को हम माइनस में भी ले सकते हैं। तो अगर माइनस बट्टे, अगर जैसे कि -2/5 हो गया, या फिर 2/-5 हो गया, तो ये परिमेय संख्याएं होंगी। माइनस से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि P और Q क्या हो? ये पूर्णांक संख्या है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। P/Q, तो Q कहाँ पर होता है? नीचे होता है। P/Q, Q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर कोई संख्या जैसे कि ऊपर 1 है और उसमें 0 का भाग देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? अनंत। अनंत क्या होती है? एक परिमेय संख्या नहीं होती। नीचे 0 आते ही वो संख्या अनंत में चली जाएगी, इसलिए Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी इसका एग्जाम्पल जैसे कि -2/5 हो गया, 1/6 हो गया, -3/5 हो गया, कोई भी संख्याएं हो वो परिमेय संख्याएं होंगी जिनको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर वो Q 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए हमने इनको बेसिक्स को क्लियर किया है। तो कल से हम क्या करेंगे? इसके गुणधर्म पढ़ेंगे। गुणधर्म जैसे सहसर्वत हो गया, सहचार्यता हो गया, क्रम विनिमयता हो गया, इस तरह के गुणधर्म को हम कल क्लियर कर देंगे।